नवरात्रि में करे लौंग के ये टुटके, चमक जाएगी रूठी किस्मत। नवरात्रि के दिनों में किए गए कुछ उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इनमें लौंग के उपाय बहुत उपयोगी होते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में इन उपायों को करने से माँ भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टुटके बहुत असरदार माने जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ उपाय बहुत लाभदायक माने जाते हैं। छोटी सी लौंग ना सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके ज्योतिषी उपाय भी किए जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन टुटके के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं। पहला, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टुटके आपके काम आ सकते हैं। इन टुटके के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टुटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों। दूसरा, घर में होने वाले कलेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। तीसरा, काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टुटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों। चौथा, घर में पैसा नहीं टिकता या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग में पूजा कर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। पांचवा, नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 1 लौंग का जोड़ा और 5 इलायची और 5 सुपारी रखें। इसके बाद आपको यह सामग्री किसी भी चीर कपड़े में बांधकर उसे माँ दुर्गा के पूजा स्थल में समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद इस सामग्री को अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में संग्रहित कर दें। इस उपाय से आपके घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी। छठवां, अगर आप परेशान हैं क्योंकि आपको शीघ्र काल से मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप नवरात्रि के दिनों में रोजाना अपने सिर के ऊपर से 7 बार लौंग का जोड़ा उतारकर माँ दुर्गा के पास अर्पण कर सकते हैं। इस उपाय से आपकी नौकरी संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको चाहती नौकरी मिल जाएगी। 7वां, नवरात्रि के 9 दिनों में आप रोजाना अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं कर सकते हैं। यह क्रिया आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और पॉजिटिविटी और शांति को बढ़ावा देती है। इसे रोजाना सुबह करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम हो जाएगी। 8वां, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है या घर में अक्सर झगड़े रहते हैं
तो नवरात्रि में किसी भी दिन तवे पर 6 से 7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रख दें। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ ही दिन में फर्क नजर आने लगता है। नवरात्रि के दौरान लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए आप माता की पूजा करते समय उन्हें लौंग अर्पित करें और माता के समीप कपूर जलाकर उनकी आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी हर दुख तकलीफ का नाश होगा। मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को जरूर करें। नवरात्रि में शिव मंदिर जाएं और वहां झाड़ू लगाकर साफ करें। शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर शिव जी की पूजा आरती करें। रात में 10 बजे के बाद आम की लकड़ी में अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार घी से आहुति दें। फिर 40 दिन तक रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शिवजी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।